हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीणा फर्नांडिस हूँ। आज का वीडियो है गांव जाके वापस आने वाले लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में है आज का वीडियो। मैं सितंबर 16 को गांव गई थी। अभी अक्टूबर 11 को वापस आ गई। गांव पे कोरोना टेस्ट किया, इधर इजराइल आके भी कोरोना टेस्ट किया। दोनों रिपोर्ट मेरा नेगेटिव है। अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ क्योंकि मैं एक ओल्ड एज होम में काम करती हूँ। ओल्ड एज होम का रूल्स है कि गांव से आने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन रुकना चाहिए। उसके बाद 7वां दिन कोरोना टेस्ट करके रिपोर्ट नेगेटिव आया तो काम पे ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं अभी मेरा अपार्टमेंट में ही क्वारंटाइन रुकी हूँ। इधर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरे रूम पे ही मैं क्वारंटाइन रुकी हूँ। अभी गांव से वापस आते समय क्या क्या चीज़ चाहिए। गांव से वापस आते समय फ़्लाइट टिकट चाहिए। उसके बाद कोरोना टेस्ट करना चाहिए। कोरोना टेस्ट बोले तो 72 आवर्स का वैलिडिटी है। कोरोना टेस्ट करते टाइम से आपको फ़्लाइट चढ़ने तक 72 आवर्स पास नहीं होना है, इसलिए कोरोना टेस्ट करते समय ध्यान में रखो। एयर इंडिया में ट्रैवल करते समय 72 आवर्स है कोरोना का वैलिडिटी, इसलिए दिल्ली से तेल अवीव का फ्लाइट चढ़ने तक हमारा कोरोना रिपोर्ट का 72 आवर्स ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसके बारे में ध्यान रखो। उसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म बोले तो उसको 24 आवर्स ही वैलिडिटी है। बैंगलोर से संडे ट्रैवल किया, इसलिए मेरे को दिल्ली से तेल अवीव आने का फ़्लाइट का तो 24 आवर्स पास होगा, इसलिए मैंगलोर से मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं किया, मेरे से पूछा नहीं उधर। उसके बाद मैं दिल्ली आके डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया। मैंने दिल्ली आके डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया। डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे ही एक लिंक है, उसमें लिंक में क्लिक किया तो इजराइल आके कोरोना टेस्ट करने के लिए हम लोगों को अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें टिकट का अपडेट होगा, इसलिए हम लोगों को टाइम का सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। ओनली हमारा पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद कार्ड का, हमारा कार्ड पास मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। कार्ड से अपॉइंटमेंट लिया तो 80 शेकल होगा। आप लोगों से कार्ड नहीं है तो आप इजराइल तेल अवीव आके काउंटर में जाके 100 शेकल पे करके आपको कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लिया तो उतना वेटिंग नहीं होगा। इधर आके पे करके कोरोना टेस्ट करने का है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन में जाके पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। मैंगलोर से बॉम्बे था फ्लाइट, मिडल में कोयम्बतूर स्टॉप था एक। उसके बाद बॉम्बे से दिल्ली गई, दिल्ली से इजराइल आई थी। मैंगलोर से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, वो दोनों फ्लाइट मेरा डोमेस्टिक फ्लाइट था, इसलिए मेरे को डोमेस्टिक एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। इमिग्रेशन चेकिंग तो फ्लाइट चालू होने का 4 घंटे के पहले ही इमिग्रेशन चेकिंग कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने मेरे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। मेरे फ्रेंड्स लोग तो कोच्चि से आए थे, वो लोग तो डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गए थे। उधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थोड़ा रेस्ट करने के लिए बेड सब था, इसलिए मेरे फ्रेंड्स लोगों ने तो रेस्ट किया। मैं तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बैठी थी। एयर इंडिया से आने वाले मैंगलोर से और बैंगलोर से डोमेस्टिक फ़्लाइट में आने वाले लोग तो थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि आप लोग तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में ही वेट करना पड़ेगा। नहीं तो एयरपोर्ट में ही आपको होटल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। एयर इंडिया का जाते समय मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा वेटिंग नहीं था, फूड भी अच्छा था। वापस आते समय मैंगलोर में मैं 12:30 बजे बैठी थी, 3:30 बजे बॉम्बे रुका। उतना 3 घंटे का टाइम है तो भी उन लोगों ने खाना स्नैक्स कुछ नहीं दिया, ओनली पानी दिया था। बॉम्बे से दिल्ली आते समय स्नैक्स और पानी दिया। उसके बाद दिल्ली से तेल अवीव आते समय लंच दिया और उतरने के पहले स्नैक्स भी दिया था। मेरे को आते समय तो ट्रैवलिंग तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 12 to 14 आवर्स वेटिंग था। वो टाइम गुजरने का बहुत मुश्किल था। अभी गांव जाने वाले लोगों को भी थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ग्रीन पास और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आपको नहीं मिला तो
*5400 में कॉल करके पूछो, मिलेगा। एक बार फ़ोन किया तो वो नहीं देंगे, समटाइम्स 3-4 बार फ़ोन करो, मिलेगा आप लोगों को। पासपोर्ट के बारे में ध्यान रखो, पासपोर्ट कुछ डैमेज है तो पासपोर्ट रिन्यू करो, प्रॉब्लम नहीं होगा रिन्यू करने के लिए। आप गांव छोड़ के जाने वाले लोग हैं तो आप एम्बेसी जाके एक लेटर लिया तो उसमें से भी आपको ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन के पहले एक लड़के को गांव इजराइल छोड़ के जा रहा था, उसका पासपोर्ट कुछ डैमेज हुआ था, इसलिए उसका लगेज सब हो गया था, लगेज सब गया था। उसके बाद फाइनल इमिग्रेशन और बॉडी चेकअप करते समय एयर इंडिया का सिब्बंदी लोगों ने आके बोला आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका पासपोर्ट डैमेज है, इसलिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते करके अगले हफ्ते के लिए उसको टिकट पोस्टपोन करके दिया, प्लस उससे $300 लिया है टिकट के लिए एक्स्ट्रा। इसलिए अभी ट्रैवल करते हैं लोग सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखो, पासपोर्ट के बारे में, ग्रीन पास के बारे में, डिक्लेरेशन फॉर्म और एंट्री परमिट। कोच्चि से ट्रैवल करने वाले एक लड़की को एंट्री परमिट नहीं था, इसलिए उसको ट्रैवल करने के लिए नहीं दिया, वो वापस घर गई है। इसलिए एंट्री परमिट मस्ट है, आपको नहीं दिया तो पूछ के ले लो। क्योंकि अभी मैंने सुना कि थोड़े मिसरात पानी में एंट्री परमिट नहीं दे रहे, उन लोगों से बोलो हमको एंट्री परमिट नहीं है तो हम लोग वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमको एंट्री परमिट चाहिए करके पूछ के ले लो। मैं अभी बोलूँगी कार्ड के बारे में। हम लोगों को री एंट्री के लिए कार्ड चाहिए, आपको मास्टर कार्ड यूज सकते हैं, आप रिवायर, नीमा और GMT का, ये 4 कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो बैंक ऑफ वॉल्यूम ऐसा कार्ड है तो कोई आप यूज़ कर सकते हैं। इसरा कार्ड के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लोगों को इसरा कार्ड ब्लॉक किया है, इसलिए इसरा कार्ड के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। रिवायर का, नीमा का और मैंने GMT का कार्ड ही यूज़ किया था, और मास्टर कार्ड आप 100% यूज़ कर सकते। आप कार्ड में पैसे डालते समय थोड़ा ज़्यादा पैसे डालो, क्योंकि री एंट्री के लिए 175 शेकिल चाहिए, फिर कोरोना टेस्ट करने के लिए आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उधर 41 शेकिल चाहिए, और वापस आते समय कोरोना टेस्ट करने के लिए 80 शेकिल, फिर तेल अवीव एयरपोर्ट में ट्रॉली चाहिए तो 10 शेकिल चाहिए। 10 शेकिल बोले तो पैसा नहीं पे कर सकते, कार्ड में 10 शेकिल है तो आपको ट्रॉली ले सकते हैं, कार्ड नहीं है तो आपको ट्रॉली नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इसराइल में, तेल अवीव में आपको ट्रॉली चाहिए तो आपको कार्ड मस्ट चाहिए। कोरोना रिपोर्ट के बारे में भी ध्यान रखो, क्योंकि 2 दिन पहले 7-8 लोगों को वापस भेजा है, उन लोगों को कोरोना रिपोर्ट ठीक नहीं है करके। प्रॉब्लम क्या है करके मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को इतना मालूम है इंटरनेशनल ट्रैवल करते समय कोरोना रिपोर्ट तो इंग्लिश में चाहिए, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ तुम लोग जाके एयरपोर्ट में ही कोरोना टेस्ट करो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब रिपोर्ट इंग्लिश में होगा, आपको ट्रैवल करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दिन छुट्टी लिया तो भी आपका टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सब लोगों को प्रेफर करूँगी कि एयरपोर्ट में जाके कोरोना टेस्ट करो। क्वारंटाइन के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, मेरा बेताउद का रूल्स है 7 डेज क्वारंटाइन रुकने के लिए, इसलिए मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। नहीं तो मेरे साथ फ्रेंड्स लोग आए थे, वो लोग सब काम पे गए हैं। क्वारंटाइन मस्ट कंपलसरी करके रूल्स नहीं है। मेरा दूसरा फ्रेंड्स होल्डेज होम में काम कर रहे हैं, उन लोगों को कल बोला क्वारंटाइन नहीं चाहिए करके, ओनली इसराइल आने के बाद कोरोना टेस्ट करके 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट आने के बाद काम जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बोला है। जाते समय हम लोगों को क्वारंटाइन का डिटेल्स देना पड़ेगा, क्वारंटाइन का डिटेल दिया तो ही हम लोगों को एंट्री परमिट देंगे। ये सब है आज का वीडियो। आपका कुछ क्वेश्चन पूछने का है तो आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, आपका फ्रेंड्स को शेयर करके दे दो। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।